हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, प्रोबेबिलिटी अर्थात संभाव्यता। ठीक, संभाव्यता में है प्रकीर्ण प्रसंग्रह 5। ये प्रकीर्ण प्रसंग्रह 5 जो है उसका है क्वेश्चन नंबर 7। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, क्या लिखा है? एक पासे के 6 पृष्ठभाग निम्न प्रकार से हैं। एक पासा है, उसके 6 पृष्ठभाग होते ही अक्सर आपको मालूम है जनरली क्या होता है 1 2 3 4 5 6, बट यहां पर क्या दिया हुआ ए बी सी डी ई और ए, वापस ए दिया है। ठीक है, ऐसे दिया है और कहता है यह पासा फेंकने पर दी गई घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात करो। क्या संभाव्यता? पहला, ऊपरी पृष्ठभाग पर ए का मिलना, या दूसरा है ऊपरी पृष्ठभाग पर डी का मिलना। तो एक एक करके निकालेंगे। जैसे आपको मालूम है सबसे पहले पासा फेंका गया या सिक्का फेंका गया तो हमें क्या निकालना होता है? नमूना अवकाश, राइट। तो हम लिखेंगे नमूना अवकाश, नमूना अवकाश। हम इंग्लिश में कहते हैं सैंपल स्पेस। एस इज इक्वल टू, लिखो ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, लास्ट में क्या है? ए। अब इससे कितने घटक हो गए? 1 2 3 4 5 6। सो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6। यहां तक तो आपको लिखना है। फिर हम देख रहे हैं पहला वाला सवाल। पहला क्या लिखा है? ऊपरी पृष्ठभाग पर ए का मिलना। तो लिखो माना ए ऊपरी पृष्ठभाग पर ए मिलने की क्या है? घटना है ना? ए मिलने की घटना है। तो इस ए में ऊपरी पृष्ठभाग पर क्या क्या मिल रहा है? देखो, एक ए मिलने की घटना है। माना ए ऊपरी पृष्ठभाग पर ए मिलने की घटना है, तो इसमें ए कहां कहां है? पहला देखो यह है ए यहां पर, दूसरा है एक इधर। तो ए कितनी बार आया? 2 बार। यहां पर लिखें एन ऑफ ए कितनी बार आया? 1 2 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 2। इसके बाद हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी अर्थात इसकी संभाव्यता। सो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ये फॉर्मूला है ना बेटा? फिर आगे लिखो ऊपर पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए। एन ऑफ ए कितना आया है? 2 अपॉन एन ऑफ एस कितना है? 6। काटो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 अपॉन 3। मतलब पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 ऑफ 3। अब यहां पर आप देखोगे इसका मतलब है ऊपरी पृष्ठभाग पर जो ए आता है यह 3 बार में से एक बार आएगा। ठीक, अब यह दूसरा क्या है? दूसरा वाला लिखेंगे माना बी ऊपरी पृष्ठभाग पर डी मिलने की घटना है। डी मिलने की घटना है। क्या आ जाएगा? बी में देखो डी कहां है? ए यहां पर एक ही बार आया है। तो एन ऑफ बी में क्या क्या है? ओनली 1 एलिमेंट, एक ही घटक है। अब हम क्या निकालेंगे? इसका संभाव्यता, है ना? तो आएगा पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी कितना आया है? देखो यहां पर बी में कितने घटक है? 1। और एस में कितने घटक है? देखो स्टार्टिंग में 6। तो लास्ट में आएगा पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 ऑफ 6। ये हो गया आंसर। ठीक है, मतलब 6 बार में से एक बार जो है क्या आएगा? डी आएगा। ओके, और 3 बार में से एक बार क्या आएगा? ए आएगा। इस प्रकार से हमें लिखना है। इतना कर लो, आपको 3 मार्क्स पक्का मिलेंगे। थैंक यू बेटा।